हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन एल्गी, यानी कि शैवालों में हरित लवक के कितने आकार होते हैं। आज इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रकार है कप शेप्ड प्यालेनुमा। प्यालेनुमा हरित लवक कौन कौन से एल्गी में पाया जाता है, तो उसके एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स क्लेमाइडोमोनास और बॉलवॉक्स। तो क्लेमाइडोमोनास और बॉलवॉक्स ये दो एग्जाम्पल हैं जिनमें फ्रेंड्स कप शेप्ड हरित लवक पाया जाता है। इनकी दोनों की स्ट्रक्चर क्लेमाइडोमोनास की और बॉलवॉक्स की एक जैसी होती है, बस ये है कि बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास अगर कॉलोनी में होते हैं तो वो बॉलवॉक्स संरचना बन जाती है, अदरवाइज ये क्लेमाइडोमोनास ये स्वतंत्र होता है। तो इसमें ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है कप नुमा होता है, ये कप की तरह इसके अंदर पाया जाएगा, कप शेप्ड होगा क्लोरोप्लास्ट। और एक बात और समझ लीजिए फ्रेंड्स, ये क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, इसमें कप लाइक होगा, कप की तरह होगा। और दूसरी बात ये है कि दोनों पौधे, एक तो क्लेमाइडोमोनास और दूसरा फ्रेंड्स बॉलवॉक्स, ये दोनों ही पौधों को गति करने वाले पौधे भी कहा जाता है। क्लेमाइडोमोनास और बॉलवॉक्स दो पौधे ऐसे हैं जिनको गति करने वाला पौधा कहते हैं। तो बॉलवॉक्स को और क्लेमाइडोमोनास को गति करने वाले पौधे भी कहा जाता है। और इनमें क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो कप जैसा होता, प्याले की तरह होता है। दूसरे प्रकार का क्लोरोप्लास्ट है फ्रेंड डिस्कॉइड, यानी तस्त्रीनुमा, यानी कि प्लेट की तरह या डिस्क की तरह जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जाता है फ्रेंड्स बोकेरिया में और कारा में। ये दो एल्गी ऐसे हैं जिनमें डिस्क की तरह क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब आता है ग्रिडल शेप्ड, यानी कि तीसरा प्रकार है हंसियाकार क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रिडल शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट है ये फ्रेंड्स पाया जाता है यूलोथ्रिक्स में। तो यूलोथ्रिक्स की संरचना अगर आप लोगों ने देखी होगी, यूलोथ्रिक्स जो संरचना होती है फ्रेंड्स, ये फिलामेंटस होता है और इसका आकार मुगदर नुमा होता है, यानी कि क्लब शेप्ड होता है और ये मल्टी सेलुलर होता है। और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होगा फ्रेंड्स वो कैसा होगा, हंसियाकार, प्रत्येक कोशिका में हंसिया की तरह, जैसे कि दरांती होती है या जिसको हंसिया कहते हैं, तो इसके अंदर प्रत्येक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट होता है फ्रेंड्स। तो क्लोरोप्लास्ट कैसा हो गया यूलोथ्रिक्स में, ये यूलोथ्रिक्स की संरचना हो गई। और तो क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, हंसियाकार होगा, यानी कि ग्रिडल की तरह होता है, जैसे हंसली होती है, महिलाएं गले में हंसली पहनती हैं, तो उस प्रकार का शेप इसका होता है। ऐसा समझ लीजिए जैसे ये है, ये ग्रिडल की तरह शेप्ड हो गया, हंसली की तरह होता है। और इसकी यूलोथ्रिक्स की सबसे ये कौन सा एल्गी है, ये फ्रेंड्स है यूलोथ्रिक्स, इसको ध्यान रखें, ये यूलोथ्रिक्स है। और यूलोथ्रिक्स की जो सबसे नीचे की कोशिका होती है उसको होल्ड फास्ट कहते हैं। सबसे नीचे की कोशिका को, आधारीय कोशिका को होल्ड फास्ट कहते हैं। और इसमें क्लोरोप्लास्ट या केंद्रक नहीं होते और ये जनन भी नहीं कर सकती। यूलोथ्रिक्स, ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि यूलोथ्रिक्स की कौन सी कोशिका है जिसमें जनन नहीं पाया जाता, और ये क्या करती है, किसी आधार से चिपकने में एल्गी को मदद करती है। इसका काम क्या है, स्थापनांग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, स्थापनांग, यानी कि स्थापना करने वाला अंग। ये किसी भी आधार से होल्ड फास्ट की मदद से चिपक जाता है और इसमें जनन नहीं पाया जाता। अगला प्रकार आता है फ्रेंड्स रेटिक्यूलेट, यानी कि जालिकावत। तो जालिकावत जो क्लोरोप्लास्ट है वो फ्रेंड्स पाया जाता है उडोगोनियम में, क्लेडोफोरा और हाइड्रोडिक्टियन। इन तीनों में जाल की तरह जालिकावत क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जैसे कि नेट होता है। तो नेट की तरह यानी कि जालिकावत क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक किसमें पाया जाता है, उडोगोनियम में, क्लेडोफोरा में और हाइड्रोडिक्टियन, इन तीनों शैवालों में ये पाया जाता है। अब आता है फ्रेंड्स अगला प्रकार स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, यानी कि सर्पिल। तो जो सर्पिल क्लोरोप्लास्ट है वो फ्रेंड्स पाया जाता है स्पाइरोगायरा में। तो स्पाइरोगायरा की जो संरचना होती है फ्रेंड्स, ये स्वयं ही क्या सा होता है, थ्रेड लाइक होता है और इसकी प्रत्येक कोशिका में ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है इस तरह से। तो इसको हम, ये जो क्लोरोप्लास्ट है स्पाइरल होता है और इसको कभी कभी ये भी सवाल आता है रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, यानी कि फीते नुमा।
तो फीते नुमा को ही स्पाइरल लाइक भी कहते हैं, स्पाइरल कहते हैं। तो स्पायरोगायरा में फीते नुमा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फीते नुमा या स्पाइरल एक ही बात है, जो स्पायरोगायरा नामक शैवाल में पाया जाता है। और स्पायरोगायरा शैवाल की एक विशेषता और है, इसको पोंड सिल्क भी कहा जाता है, यानी कि तालाब का रेशम फ्रेंड्स इसको कहते हैं। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो तालाब का रेशम किस शैवाल को कहा जाता है, तो वो भी स्पायरोगायरा को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है। चलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आता है फ्रेंड्स स्टिलेट क्लोरोप्लास्ट, यानी कि तारेनुमा क्लोरोप्लास्ट। तो तारेनुमा क्लोरोप्लास्ट स्टार की तरह स्टार शेप्ड होता है फ्रेंड्स। तो स्टार शेप्ड जो क्लोरोप्लास्ट है वो जिग्निमा में पाया जाता है। तो ये इस तरह से स्टार शेप्ड स्ट्रक्चर इसकी होती है क्लोरोप्लास्ट की, जो जिग्निमा में पाया जाता है। तो आज का टॉपिक फ्रेंड्स यहाँ समाप्त होता है। तो आज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। और फ्रेंड्स इनमें से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन टीजीटी में ज़रूर पूछा जाएगा। इस तरह से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है क्लोरोप्लास्ट में से, तो इसलिए इनको अच्छी तरह से रट लें और गांठ बांध लें, बिल्कुल ना भूलें। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।